अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इसमें गिवन है कि फाइंड फार्मूलाज फॉर द फंक्शन f प्लस जी एफ जी एंड f बाई जी वेयर f ऑफ x की वैल्यू ये गिवन है और g ऑफ x की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास। और उन्होंने हमारे साथ ये कहा है कि इन दोनों की डोमेन भी फाइंड करें। मतलब ये जो हमने ये सॉल्व करने क्वेश्चन ये गिवन है हमें, इसको सॉल्व करने के बाद हमें इन्हीं की डोमेन भी फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फाइंड करना है f प्लस जी। तो f प्लस जी x इक्वल हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ g इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x डॉट जी ऑफ x। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डॉट 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। यह आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डॉट अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब उन्होंने कहा है कि इन सब की इसकी और इसकी और क्या डोमेन फाइंड करें। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, डोमेन ऑफ f प्लस जी ऑफ एक्स। एफ प्लस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास जो इस गिवन इसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ये रियल नंबर में आए। अगर हमारे पास माइनस में आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा और इससे हमारी डोमेन फाइंड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। पहले हम लोग यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा हमारे पास -1 अंडर रूट। ये हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा तो हम ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, और हम -1 भी पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। अब हम यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू 3 अंडर रूट। ये भी हमारे पास रियल नंबर है, ये भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, इसकी डोमेन भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। मतलब कि हमारे पास 1 भी एग्जिस्ट करता है और 1 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट नहीं देगा हमें। इसी तरह -1 है तो -1 हम -1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये भी आ जाता है 0 के इक्वल, और -2 पुट करेंगे तो भी हमारे पास आएगा -2 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो ये आ जाता है हमारे पास 4 माइनस 1 अंडर रूट इक्वल टू 3। मतलब हमारे पास 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो वैल्यूज़ -1 -2 -3 से ऑनवर्ड, और 1 2 3 से पॉजिटिव से भी ऑनवर्ड एग्जिस्ट कर रही हैं और नेगेटिव से ऑनवर्ड एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास ये होगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस -2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2
को पुट करेंगे तो हमारे पास 4 - 4 0 हो जाएगा। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टू हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है और डोमेन के लिए इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं तो हमारे पास आता है 4 - 3 स्क्वेयर 4 - 9 और ये हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो माइनस में आ रही है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, तो ये भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसकी जो डोमेन होगी हमारे पास वो आएगी -इन्फिनिटी टू -1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी और -2 से 2, मतलब ये -2 और ये 2 अंदर नहीं आता, बाकी इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो हमारे पास आ जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फार्मूलाज फॉर f of g एंड g of f वेयर f की वैल्यू गिवन है और इस तरह हमारे पास g की वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है, वी नो दैट f of g इक्वल टू होता है f of g of x। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं f of g of x की वैल्यू x² + 3। अब ये वाली वैल्यू जो है g की, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √ जहाँ पर x लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा x² + 3³ - 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁴ + 6x² + 6। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे क्यूब का फार्मूला जो कि हमारे पास इक्वल है a + b³ इक्वल टू होता है हमारे पास a³ + b³ + 3ab × a + b। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁵ + 27 + 3 × a की वैल्यू x², b की 3, इसी तरह x² + 3 - 3, ये हमारे पास आ जाएगा x5 + 27 + 3 3 9 + 9 x⁴ + 27 x² - 3 √ इक्वल टू √ x⁵ + 9 x⁴ + 27 x² + 24। ये हमारे पास आ जाता है f of g। इसी तरह हम g of f फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, g of f इक्वल टू होता है हमारे पास g × f of x। तो g इंटू आ जाएगा हमारे पास √x³ - 3। अब ये वाली वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √x³ - 3 का स्क्वायर + 3। √² से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x³ - 3 + 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x³। ये हमारे पास इसका आंसर है।